इस चैनल से जुड़े हुए सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों को जय यीशु। हमारे बहुत से विश्वासी परिवार हैं। हमारे बहुत से ऐसे विश्वासी परिवार मिलेंगे जिनका विश्वास बिल्कुल कम है, विश्वास बढ़ नहीं रहा है। विश्वास को कैसे बढ़ाएं वो समझ नहीं रहा है, और विश्वास कमी होने के कारण से हमारे जीवन में निरंतर दुख, तकलीफ, समस्या और मुसीबतों को झेलना पड़ता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपको समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि हमारे विश्वास कैसे बढ़ सकता है, हमारे विश्वास को कैसे बढ़ाएं। और बहुत से ऐसे भी परिवार हैं जो प्रभु को तो जानते हैं, लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु के बातों को आज तक जान नहीं पाए, प्रभु की बातों को नहीं समझ पाए, परमेश्वर के वचन को नहीं जान पाए। ऐसे भी इस युग में, इस दुनिया में हमारे विश्वासी परिवार हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को जानना ही काफ़ी नहीं है, प्रभु के वचन को जानना है, प्रभु के वचन को समझना है, तब हमारे विश्वास आगे बढ़ेगा, हमारे विश्वास दृढ़ता के साथ प्रभु में उतर आएगा। तो आइए हम वचनों की तरफ बढ़ेंगे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 में पौलुस कुछ इस प्रकार लिखता है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वह मसीह का वचन है। कि हम देखते हैं सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वह है मसीह का वचन। कैसे हमारे विश्वास उत्पन्न होगा, कैसे हमारे विश्वास को बढ़ेगा, कैसे हम विश्वास से दृढ़ होंगे? जब हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। अब सुनने का अर्थ क्या है? उसके वचन पे मनन चिंतन करना, उसके वचन को पढ़ना। किसके वचन को? मसीह के वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन को पढ़ना है, वही है सुनना। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब पढ़ते हैं, तब हमें बहुत से बातों पर दृढ़ता, प्रभु पे विश्वास होता है, और प्रभु पर हमारा जड़, हमारा नींव, हमारा विश्वास प्रभु पर गहरा उतरता है, और हमारे विश्वास बढ़ते जाता है, कम नहीं होते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सरल से उदाहरण। आप अपने घर के आइट साइड में एक झाड़ लगाए हैं और उसमें बराबर पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उस झाड़ का जो जड़ है वो अंदर तक नहीं गया, जमीन में जकड़े अच्छा से अंदर नहीं गया, पकड़ नहीं बनाया, तो वो कितना दिन टिक सकता है? आप बताइए ना, कितने दिन टिकेगा? यदि बारिश आया, बारिश के साथ आंधी तूफान आएगा, तो कितने दिन टिकेगा? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, या हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के अंदर वो झाड़ गिर जाएगा। झाड़ को कोई नहीं बचा पाएगा, वो गिर जाएगा, आंधी तूफान को सह नहीं पाएगा। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु को तो जान गए हैं, प्रभु को जानते हैं। यदि हम प्रभु के वचन को नहीं जानते, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन नहीं करते, प्रभु के वचन को नहीं सुनते हैं, तो हमारा भी यही अवस्था होगा। हमारा भी यही अवस्था होगा, उस झाड़ के जैसे हमारा अवस्था हो जाएगा। और बहुत से परिवार का हो चुका है और हो ही रहा है, क्योंकि वो लोग वचन को सुनते नहीं हैं, और उसके कारण से विश्वास बढ़ते नहीं हैं, और विश्वास नहीं बढ़ रहा है। इसके कारण से कोई भी मुसीबत, तकलीफ या दुख जब हमारे शरीर से या हमारे जीवन से जब टकराते हैं, तो हम लोग गिर जाते हैं। हम लोग गिर जाते, खड़े नहीं रह पाते, हिम्मत के साथ उस बीमारी से लड़ नहीं पाते, उस समस्या से लड़ नहीं पाते, गिर जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि इस बीमारी से लड़ना है, इस समस्या से लड़ना है, इस दुख से लड़ना है, या यूं कहे कि इसे भगाना है, दूसरी भाषा में कहे तो ये टिक नहीं पाएगा, ये भगाना है, इसको हमारे पास रहेगा नहीं, तो कैसे हो सकता है? जब हमारा विश्वास बढ़ते जाएगा, जब हमारे विश्वास दृढ़ हो जाएगा, जब हमारे विश्वास प्रभु में रहेगा, प्रभु में हमारे विश्वास जड़ पकड़ेगा, तब कितने भी आंधी और तूफान आ जाए, हमें नहीं गिरा सकता, हमें दुख में नहीं ला सकते, हमें तकलीफ नहीं दे सकते। आएगा जरूर हमारे क्या बोलते हैं जीवन में,
लेकिन वो चला जाएगा, चला जाएगा। जिस प्रकार हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 8 पद संख्या 1 में यहां पर लिखा है, ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिए। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उन्हें यह कहते हुए दंडवत किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले, 2000 साल से ज़्यादा जब पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और मानव रूप धारण कर जब इस दुनिया में आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल होने के बाद उसने प्रवचन या उपदेश देना चालू किया और बहुत से लोग उसके उपदेशों को, वचनों को सुनने के लिए आते थे। आज जो वचन हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, इसे 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा। उस वचन को उसके शिष्य लोगों ने लिखा और एक बड़ा सा पुस्तक बनाया जिसका नाम है बाइबल या पवित्र शास्त्र ये भी कहा जाता है। और उस समय उसके पास एक कोढ़ी आया और कहता है, दंडवत कर उसे, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। देखो कितना बड़ा बीमारी था वो, बहुत बड़ा बीमारी। और बीमारी से बड़ा अवस्था उस समय का क्या था मालूम है? कि उस समय का अवस्था बीमारी से बड़ा ये है कि उन्हें जो इस बीमारी जिसे लग जाता है, किसी भी भाई या बहन या किसी को भी ये बीमारी हो गया है या लगा हुआ है, तो उससे उसके परिवार से, गांव से अलग रखा जाता था। उसके लिए अलग बस्ती है या अलग रहने का कोई प्रबंध किया है, ऐसे ठिकाने उसे रखा जाता था जिसको कोढ़ की बीमारी है। और उन्हें एक बड़ा सा घंटी दे दिया जाता है उसके गला में या हाथ में दिया जाता है कि यदि कुछ कारण से, कुछ काम से यदि वो व्यक्ति गांव में प्रवेश कर रहे हैं तो घंटी बजाते हुए आएंगे ताकि लोगों को मालूम हो कि कोई भी कोढ़ी गांव में प्रवेश कर रहा है, तो उससे लोग सुनकर सावधान हो जाते थे। इस प्रकार से उसका अवस्था था। देखो बीमारी तो छोटा है समझो, लेकिन उससे बड़ा क्या है उसका परेशानी, उसका तकलीफ कौन से है कि गांव से, परिवार से अलग कर देना। आज हमें देखिए कुछ भी बीमारी होता है, कैंसर, बुखार या जो भी बीमारी होता है, तो हम कहाँ रहते हैं? अपने परिवार के बीच में रहते हैं। परिवार हमारे सेवा करते हैं, खाना खाए कि नहीं उसको देखते हैं, हमें अच्छे देखभाल करते हैं, नहलाते हैं, हमारे मलहम पट्टी करते हैं, जो भी काम करते हैं वो अच्छे से करते हैं। कौन करते हैं? हमारे रिश्तेदार, हमारे घर सगा संबंधी, हमारे माँ बाप, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हम उनके साथ रहते हैं। और उस समय की बात सोचो, जिसको कोढ़ हो गया है उस व्यक्ति का सेवा कौन करेगा? उसे गांव से बाहर रहना पड़ते थे। तो उनके बीमारी बड़ा है या उसको साथ जो बर्ताव करते थे वो बड़ा है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस समय बहुत कठिन था इन लोगों को जीवन जीना। और उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह का प्रवचन सुना, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना, प्रभु यीशु मसीह का उपदेश को सुना और प्रभु के पास आया। उनकी विश्वास इतना मजबूत हो गया कि एकमात्र ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है, प्रभुओं का प्रभु प्रभु यीशु मसीह है। यही प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार कर सकता है। उसके विश्वास इतना मजबूत करके प्रभु के पास आया और कहता है, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। और प्रभु ने हाथ बढ़ाकर कहा, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम सब शुद्ध हो जाओ। और उसी क्षण उसके कोढ़ चला गया, उसी क्षण अच्छे हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप देखिए इस कोढ़ी के जो बातें हैं, प्रभु के जो वचन है, इसे आप बार बार पढ़िए, आपको समझ आएगा। जब संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़ा, लोगों को देखकर, लोग बहुत विशाल जन समूह को देखकर प्रभु ने पहाड़ पर चढ़ा और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 से लेकर जो उद्देश देते देते अध्याय 8 तक अध्याय 7 तक उसने प्रभु ने उपदेश दिया।
लोगों को समझाया सब बातों के लिए। और अध्याय 8 में वहाँ पर लिखा है प्रभु पहाड़ी से नीचे उतरा। तब कोढ़ी ने अध्याय 5 से लेकर 6 और 7 के जो प्रवचन है पूरा, उसने बैठकर सुना होगा। और उसने जब वचनों को सुना तो उसके मन में इतने दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया कि वो किसी को ना घबरते हुए, किसी को नहीं डरते हुए, लोग क्या बोलेंगे ये नहीं सोचा, और प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो गया। और प्रभु से कहा, प्रभु जी आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभु ने कहा हाथ बढ़ाते हुए, मैं यही चाहता हूं कि आप शुद्ध हो जाओ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके विश्वास कैसे बढ़ा, इसके विश्वास दृढ़ कैसे हो गया? प्रभु के वचन को सुनने के बाद। प्रभु के वचन को सुना। देखो मैं आपको फिर से बताता हूं, अध्याय 5 में प्रभु ने, आप पढ़ लेना, अध्याय 5 पर प्रभु ने पहाड़ी पर चढ़ा और अध्याय 7 तक प्रभु ने उपदेश दिया। अध्याय 8 पर प्रभु ने नीचे उतरा। उस सभी वचनों को उस कोढ़ी व्यक्ति ने सुना। जब वही तो है, जब हम वचन को सुनते हैं, इसीलिए संत पौलुस रोमियो के पत्र में लिखता है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। कब विश्वास उत्पन्न होगा, कब विश्वास हमारे बढ़ेगा, कब विश्वास हमारे दृढ़ होगा? सुनने से। और सुनना क्या है? मसीह का वचन। वचन को आप निरंतर पढ़ते रहें, उस पर मनन चिंतन करें, राह चलते मनन चिंतन करें। आप राह चल रहे हैं, प्रभु के एक वचन को ले लीजिए, उस पर मनन चिंतन करें। प्रभु ने कहा है कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, और याद रखो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आपका विश्वास दृढ़ होगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, और हर खतरा, हर मुसीबत आपसे दूर रहेगा। आएंगे जरूर, लेकिन टिक नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। मुसीबत टिक नहीं पाएगा, वो आपसे टकरा कर वापस चले जाएगा, आपको गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि आपका विश्वास, आपका जड़ प्रभु में बना हुआ है, प्रभु में पकड़ कर है। आपका विश्वास प्रभु में पकड़ा हुआ है, आपका जड़ अंदर जमीन तक चला गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो जमीन कौन है? प्रभु यीशु मसीह के अंदर चला गया है। आपको नहीं गिरा सकता, आपको परेशानी में नहीं ला सकते, आपको दुख नहीं दे सकता। वो समस्या वो यूं ही निकल जाएगा, टकरा कर वापस भाग जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें समझना है, तब हमारे विश्वास दृढ़ होगा, तब हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप थोड़ी समय, ज़्यादा नहीं, क्या करेंगे इस दुनिया को जीत कर, क्या करेंगे इस दुनिया को कमा कर, क्या करेंगे इस सब चीज़ को, अपने गाड़ी बंगला सब जीत कर, जब हम जहाँ जाना है उसके बातों को नहीं जान पाए, क्या मिलेगा? आप सोच के देखिए क्या मिलेगा हमें। कहीं ऐसा ना हो 10 कुंवारी के दृष्टांत में जो 5 मूर्ख थी उसी प्रकार हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 में कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य उस मछुआरे के सदृश है जो समुद्र में जाल डालते हैं और जाल भरने के बाद जाल को खींच लेता है, और किनारे में खींचने के बाद अच्छे मछली को चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछली को फेंक दिया जाता है। युग के अंत में ऐसा ही होगा, बोलता है, युग के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्ग का राज क्या है? जो अच्छे मछली है उसे चुन चुन कर बर्तनों में स्वर्ग राज में रखा जाएगा, और जो रद्दी मछली है उसे फेंक दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस दुनिया के मोह माया में, इस दुनिया के धन दौलत में, इस दुनिया के सब चीज कमाने के चक्कर में हम खुद स्वर्ग राज ना पहुंच पाए। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, खाना पीना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर को भी पालना है, शरीर को भी अच्छा रखना है। इसलिए पौष्टिक आहार इस शरीर को देना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन दिन रात बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को आप देख लीजिए, विश्वासी को देखिए, दिन रात मेहनत करते हैं, किसके लिए? पैसे के लिए, और प्रभु को भूल गए। ऐसा भी कहना अच्छा है, समझो, कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रार्थना में नहीं आते, न घर में प्रार्थना करते, ना ही वचन पढ़ते, ना ही बाइबल, कुछ भी नहीं। उनके विश्वास कैसे पड़ेगा? ऐसे लोगों के जीवन में जब आंधी तूफान टकराते हैं तो ये लोग वो झाड़ के समान गिर जाते हैं, क्योंकि इनके जड़ मजबूत नहीं है, इनके विश्वास
प्रभु में घुसा हुआ नहीं, अंदर तक नहीं पहुंचा है, इसलिए जल्दी से आंधी तूफान इससे टकराने से ये लोग गिर जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग भी समय निकालिए, ज़्यादा समय नहीं, आधा घंटा एक चैप्टर को पढ़ने के लिए लगाइए। रोज़ आप एक आदत बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पूरे पढ़ लिए, डबल से पढ़िए, टेबल पढ़िए, पुराना नहीं पढ़ सकते, ठीक है, नया ग्रंथ से मत्ती से पढ़ना चालू कीजिए। एक एक अध्याय, एक एक पन्ना पढ़िए। एक अध्याय भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है, कोई बात नहीं, एक पन्ना पढ़िए। इस प्रकार से आप आदत बना लीजिए। आप एक ठान लीजिए, जिद कीजिए कि मैं आज से निर्णय करूंगा कि रोज़ प्रभु मैं एक पन्ना खाना खाने के बाद सोने से पहले पढ़ूंगा, और उस पर मनन करते करते क्यों ना मैं सो जाऊं, ठीक है, लेकिन एक पढ़ने को मैं पढ़ना रोज़ चालू करूंगा। इस प्रकार से आप आदत बनाएंगे तो आपको आपकी रुचि और बढ़ते जाएगा, आपकी इच्छा जागरूक होगा, और देखना आप अच्छी तरीक़ा से बाइबल को समझ जाएंगे, प्रभु के वचन को समझेंगे, और आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आपका विश्वास प्रभु में बढ़ेगा। कितने बड़ा आंधी तूफान क्यों ना आए, वो टकरा के वापस भग जाएगा, लेकिन आप नहीं गिर पाएंगे, क्योंकि आपका मजबूती प्रभु पे है, आपका नींव प्रभु में डला हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझिए, जानिए। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।